नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक अपलोड कर दिया गया है। एसएससी जीडी का ऑल टू ऑल क्वेश्चन जीके अपलोड कर दिए हैं। जीके जीएस ऑल टू ऑल प्ले लिस्ट बना हुआ, जाके देख लीजिए। बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं। क्लास 10 का भी अपलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिए। अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए। अब खान गोलावर स्टूडियो का नोट्स इंडियन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक के बारे में संविधान से क्वेश्चन क्या है। संविधान से क्वेश्चन, संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 तक का कंप्लीट इस वीडियो में। संविधान से भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक में। चलिए पर चालू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। आइए, संविधान किसे कहते हैं बोल देता। संविधान किसे कहते हैं? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। बोलेगा संविधान किसे कहते हैं? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा? देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा? उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है। इस किताब में कितने लेसन है? 22 लेसन है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 है। भाग है 22, लेसन 22 है, मानो, ठीक है। कुल अनुच्छेद 395 है। अनुच्छेद 395 है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट। आइए भाग 1 चलते हैं। भाग 1 का अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक का पढ़ेंगे। चलिए, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। चलिए, अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 क्या बोल रहा है? भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहता है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आइए, परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ किसे कहते हैं? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। परिसंघ क्या होता है? बहुत ही कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। परिसंघ जो, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, और बोल देगा संघ, तब संघ के बारे में पढ़ते हैं। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करती है। सही बात है, राज्य जितना राज्य मिलेगी उससे देश का निर्माण करते हैं। और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं। और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। क्या बोले? प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है, ठीक है। संघ जैसे झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उड़ीसा अलग हो, ठीक। आइए फिर संघ। इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। भारत एक यूनियन है। आइए अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 के बारे में पढ़े। अब अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
अनुच्छेद 2 के बारे में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए प्लीज़ अपने दोस्तों में। आइए अनुच्छेद 1 पढ़ लिए, फिर से पढ़ लीजिएगा पीछे करके। आइए अनुच्छेद 2 के बारे में। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है, बोला संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? संसद का यह अधिकार है, संसद में यह अधिकार है, भारत के बाहर कोई भी देश है उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है भारत को मिलाना चाहता है, भारत में मिलना चाहता है, उसे मिला सकते हैं। समझे? अनुच्छेद 2 में क्या बोला? संसद का यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं, भारत में मिलना चाहता तो उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 2 जो कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। कोई भी देश विदेशी राज्य भारत में मिला सकता है, जैसे सिक्किम हुआ। ठीक है, सिक्किम मिला ना भारत में। आइए फिर सिक्किम, इसके लिए 35वां संस्करण 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था। ये जो सिक्किम जोड़ा भारत में कब? 35वां संशोधन में। कब? 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। इसके लिए संविधान में स्पेशल एक अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 2 का कोष में 2 अनुच्छेद है, ये 2 का को एक नया अनुच्छेद बनाया। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, 22वां राज्य बनाया गया। चलिए आइए अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 हो गया। चलिए अनुच्छेद 3 पे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं। चलिए अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या बोलती? संसद जो है, संसद कहाँ के? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 में कहता है किसी भी राज्य का, जितना राज्य है भारत में, उसको हम सब कुछ बदल सकते हैं, नाम, सीमा, क्षेत्र, सीमा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एमपी को देखो, जैसे एमपी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 में चेंज किया था, झारखंड बिहार से अलग किया था, मध्य प्रदेश से अलग किया था छत्तीसगढ़ को। कब? एमपी से मध्य प्रदेश से अलग किया था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। यूपी से अलग किया था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। बिहार से भी अलग किया था झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अनुच्छेद 1, 2, 3 समझ गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आइए अनुच्छेद 4 पे आइए। अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, जब संसद जो है 2 का प्रयोग, 2 में क्या बोलता था पता है? देख लीजिए पीछे, प्रयोग करी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाइए। अनुच्छेद में बोलता है ना, प्रयोग करी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है।
अनुच्छेद क्या बोला? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। अनुच्छेद 4 है। ठीक, आइए अखंड भारत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अखंड भारत में क्या बोलता है? हमारा भारत अखंड भारत था। हमारा भारत जो था अखंड भारत था। क्या था? पहले अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा है। क्या बोला? अखंड भारत में पहला क्या हुआ था? हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी। क्या खींची? डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। जैसे ही 1893 में डूरंड लाइन खींची ना, अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। बोलेगा अखंड भारत का पहला टुकड़ा 1893 में डूरंड लाइन खींचा तो अफगानिस्तान अलग हो गया। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा क्या था? अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार अलग हो गया। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा म्यांमार अलग हो गया। क्या हो गया? म्यांमार अलग हो गया। 1935 में म्यांमार अलग हो गया। 1935 में। चलिए ठीक है। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पहला दूसरा टुकड़ा पढ़ लिए। तीसरा टुकड़ा अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान क्या हुआ? 1947 में अलग हो गया। 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। पाकिस्तान को जो हम अलग किए थे उस समय बोला जाओ पाकिस्तान में मुस्लिम की जनसंख्या है, विभाजन हो गया, मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान है और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान हो गया और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बाद में जो है पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। क्या? कौन से लाइन से? जीरो लाइन से जानते हैं। अंग्रेजों ने देसी रियासत में 3 विकल्प दिया। अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया। क्या? पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए, स्वतंत्र देश बनाए। पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए, स्वतंत्र देश बनाए। जब देश आज़ाद हुआ था भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। जब देश आज़ाद हुआ था ना, भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। क्या थी? भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। ठीक है, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। क्या बनाइए? यूनियन बनाइए। जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। क्या थी? भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए।
इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे पहला सरदार पटेल, दूसरा वीपी मेनन, तीसरा माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया। क्या इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में क्या किया? विलय करा दिया। क्या करा दिया? विलय करा दिया। किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। तीनों राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, आइए देखते हैं। तीनों राज्य ये हैं। देखिए, पहला हैदराबाद। ये क्या बोला? हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। हैदराबाद के निजाम जो है हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया। हैदराबाद को पाकिस्तान समेट लेता। ठीक है, सरदार पटेल की वजह से हैदराबाद बचा हुआ है। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान मिलाना चाहते थे। हैदराबाद के निजाम मुस्लिम सब होगा, जो मैन मुस्लिम का मालिक निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा। किसने भेजा? सरदार पटेल ने, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। कौन सा ऑपरेशन चला था हैदराबाद को हम भारत में समेटने के लिए? ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। आइए, जूनागढ़ यह गुजरात का एक रियासत था। जूनागढ़ जो था यह गुजरात का एक रियासत था, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। क्या बोला? यह गुजरात का एक रियासत था, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। क्या जाना चाहता था? पाकिस्तान में जाना चाहता था। किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। जूनागढ़ भी पाकिस्तान जाना चाहता था। सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर, क्या कराकर? जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बोला जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर की जनता क्या है? मुस्लिम थी। लेकिन राजा हिंदू हरिहर सिंह थे। वहाँ के राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे, न ही पाकिस्तान में रहेंगे। उन्होंने क्या कहा? ना हम भारत में रहेंगे, ना हम पाकिस्तान में रहेंगे। हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, हम एक अपना देश बनाएंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया गया है। पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया जम्मू कश्मीर में। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए। हरि सिंह अब नहीं बोला पाकिस्तान का आतंकवादी घुस गया, अब सोचा हम नहीं बचेंगे, जाएंगे तो जाए कहाँ? पाकिस्तान जाएगा तो हमको समेट लेगा। फिर क्या बोला? अब हम नहीं बचेंगे। तब हरि सिंह नेहरू ने के पास आए। किसके पास आए? नेहरू के पास आए। और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र का हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिए जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र कराकर अंग बना लिया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इन भारत के नाम के 4 राज्य हैं। ABCD में बांटा गया है। ए, ब्रिटिश पूर्वी, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। बी, प्रेसिडेंशियल स्टेट, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था।
सी कम्युनिस्टली, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। ठीक है। चौथा, डी यूनियन ट्रिट्रोट्रा, केंद्र शासित प्रदेश। एसके वर्धर कमेटी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एसके-धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। एसके-धर कमेटी एक था, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एसके-धर आयोग का गठन किया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक। जेवीपी समिति, जेवीपी समिति मतलब क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू, प्रतापी सीतारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक। उन्नीस सौ बावन में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया। क्या बैठा? पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। देखिए, पट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पे बैठ गया 56 दिन तक, फिर मर गया। फिर नेहरू जी ने फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य बनाया। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। तेलुगु पहला राज्य बोलेगा, पहला राज्य से भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। ठीक। फिर बोले, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। PEPSU, पेट्रोल पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। PEPSU 4 प्रकार की होती है। हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश, हिंदी मतलब हरियाणा, पंजाबी मतलब पंजाब, UT मतलब चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले प्रदेश में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले से 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन
एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दो अलग है, इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव पे आते हैं अब। ठीक, संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 तक का ऑब्जेक्टिव। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को समर्पित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। किसको है? संसद को है, संसद को है, संसद को है, संसद को है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य 6 संघ राज्य। 14 राज्य 6 संघ राज्य। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 है। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है संसद में। क्या है? संसद में है, संसद में है, संसद में है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 36वें संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को है। किसे है? संसद को है, संसद को है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। क्या किया गया? गठित किया गया 1953 में। 1953 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? जो की संख्या कितनी है? 28 है। क्या है? 28 है। 28।
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। क्या है? आंध्र प्रदेश का। दिल्ली है। बताइए। एक केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8 है। क्या है? 8 है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाओं शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाएं शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को है। क्या है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा। क्या है? गोवा। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? राज्य क्षेत्र नहीं है। गोवा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। बताइए। 2 और 3 दोनों सही है। 2 और 3 दोनों सही है। ऐक्यधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। पंडित नेहरू सरकार पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के लिए निर्माण के लिए संवैधानिक उपलब्ध कराती है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर ऐक्यधर आयोग का गठन कब हुआ? ऐक्यधर आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। 1948 में। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? 552। थैंक यू। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब भाग 2 पे में जाएंगे। ठीक है, देखिए भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल पे बने रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट में सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और दोस्तों को भी करने बोल दीजिए।